Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. Well, in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 6 tapping, and this is the fourth part of that series. And if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's continue. तो गाइस स्टार्टिंग वीडियो के इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो होता है हमारा प्रोसेस है। आपके पास इतने सारे एप्लीकेशंस आए हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, आपने रिक्रूटमेंट के जरिए उनको बुलाया है। आप उसमें से बेस्ट वाले को जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो आपके जॉब के लिए आपको चूज करना है। उसकी जो प्रोसेस है उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। एक तरह की नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि एलिमिनेट करने का काम करती है लोगों को जो आपके जॉब के लिए फिट नहीं होते हैं। मैंने बताया था रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर रहे हो पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना। तो वहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, वहां पे लोगों को बुला रहे हो। यहाँ पे आप एलिमिनेशन का काम कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो कुछ सिलेक्टिव पर्सन को जो आपके जॉब रोल के लिए मोस्ट सूटेबल है और बाकी सबको आप एलिमिनेट करने का काम कर रहे हो। तो सिलेक्शन जो जाता है एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है, जबकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस हो जाता है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन जो आपके पास आई है रिक्रूटमेंट के थ्रू उसको आप रिव्यू करोगे और जो आपके बेसिक क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करते हैं, जो आपकी जॉब वैकेंट है उसके लिए नहीं मैच करते हैं, आप वहीं उनको उनके रिज्यूमेस के बेस पर एलिमिनेट कर दोगे। इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी कॉस्ट बचेगी क्योंकि आप पहले ही अनसुटेबल कैंडिडेट को फिल्टर आउट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अकाउंटेंट की जॉब के लिए इन्वाइट करती है एप्लीकेशंस को, जिसमें आपके पास 100 रिज्यूमेस आते हैं, 100 लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें से आप 30 को ही शॉर्टलिस्ट करते हो, बाकी 70 को आप क्या कर देते हो, 70 एप्लीकेशन को आप एलिमिनेट कर देते हो क्योंकि उनके पास या तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, टैली की नॉलेज नहीं थी, या पहले वर्क का एक्सपीरियंस नहीं था, अकाउंटेंट का कहीं पहले उन्होंने काम नहीं कर रखा था। तो उसके बेस पे आपने क्या किया, 70 को पहले ही फिल्टर आउट कर दिया और 30 को ही शॉर्टलिस्ट किया। अब आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, ये सिलेक्शन टेस्ट जो हो सकते हैं वो क्या किस लिए हम करते हैं, अपने कैंडिडेट की स्किल्स देखने के लिए, इंटेलिजेंस देखने के लिए, पर्सनैलिटी देखने के लिए, जॉब के लिए जो नॉलेज है वो देखने के लिए। अब हर जॉब के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, किसी में कोई टेस्ट होता है किसी में नहीं होता है। ये कौन कौन से टैप से देख लेते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट टेस्ट करनी है तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करना चाहते हो, जैसे कि एक स्कूल टीचर जो है या बैंक के अंदर आप पीओ की जॉब रखने वाले हो, उसका आप इंटेलिजेंस चेक करोगे, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट से आप क्या पता करते हो कि न्यू स्किल्स को लर्न करने की कैसी एबिलिटी है। ठीक है, ये सिलेक्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए यूज हो सकता है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट से आप उसके बिहेवियर को, इमोशंस को, एटीट्यूड्स को इवेल्युएट करते हो। ये जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव जो है या फ्रंट डेस्क रोल जिनका है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हैं दूसरे लोगों के साथ में, उसके लिए आप पर्सनैलिटी टेस्ट को कर सकते हो। ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल जॉब स्किल्स देखने के लिए कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने आता है या नहीं आता, तो आप ट्रेड टेस्ट करोगे। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से आप करवा के देखोगे कि कोई पर्टिकुलर कनेक्शन वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। मैकेनिक की जॉब है, डेटा एंट्री की जॉब है, एक्सेल वगैरह का आप उससे करवा कर देखोगे ना, उसको एक्सेल आता है नहीं आता, टेस्ट लोगे आप उसका। देन इंटरेस्ट टेस्ट, ये एम्प्लॉय की प्रेफरेंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई क्रिएटिव रोल है ना, कोई फैशन डिजाइनिंग का या इंटीरियर डेकोरेटिंग का रोल है, ऐसे कुछ क्रिएटिंग जिसमें क्रिएटिव करना है, तो वहां पे आप उसका इंटरेस्ट टेस्ट लेते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अभी आपने उसकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट कर लिया, कोई टेस्ट लेना था उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेलिजेंस की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आपने वो ले लिया, वो सिलेक्ट होकर आगे आ जाता है। अभी आप उसका इंटरव्यू लोगे, फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन कन्वर्सेशन होती है असेसी की कैंडिडेट के साथ में, है ना, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के साथ में। ठीक है, ये क्या करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए, उसकी कॉन्फिडेंस को, जॉब के लिए वो फिट होता है नहीं होता है, ये चीज़ चेक करने के लिए आप उसका इंटरव्यू लेते हो। जैसे कि एक कैंडिडेट जो है जिसने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल के लिए अप्लाई किया है, आप उससे पूछोगे कि आप एक नए कस्टमर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, है ना। देन अब आपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले लिया, अभी वो इंटरव्यू के अंदर भी पास हो जाता है। अभी आप क्या करोगे, जो उसने चीज़ें बताई है कि पहले यहाँ काम किया है, ये क्वालिफिकेशंस है, तो आपको उसके रेफरेंस को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे जो भी उसकी डिटेल्स थी प्रीवियस एम्प्लॉयर से, जो उसने बताया सच कह रहा है नहीं कह रहा है ना। या ये चीज़ किस लिए की जाती है, ताकि जो उसका पास्ट वर्क बिहेवियर है वो कंफर्म हो सके, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, रिज्यूम में जो बताया है उसने वो फैक्ट है या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए आप रेफरेंस चेक करते हो। जैसे कि कंपनी जो है कांटेक्ट करती है कैंडिडेट के एक्स मैनेजर को ये कंफर्म करने के लिए कि उसने जहाँ पे जॉब रोल जो था वो कैसे किया था, क्या कंडक्ट किए थे वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आप अब इन सब पैरामीटर्स पे 4 तरीके की चीज़ हो गई हैं। आपने उसका इंटरव्यू, आपने उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, फिर आपने उसका जो टेस्ट लेना था टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, आपने उसका रेफरेंस चेक किया, सब में पास हो चुका है। नेक्स्ट अब आप सिलेक्शन डिसीजन करोगे। आपको एक बंदे को जॉब देनी है, आपके पास 6 कैंडिडेट आए हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे आकर ये सारे लेवल क्लियर करके अब आपको बेस्ट वाला चूज करना है।
होता क्या है, जो HR होगा या जो कंसर्न मैनेजर है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करने वाला है, वो डिसाइड सिलेक्ट करेंगे कि एक्चुअली आपकी जॉब के लिए इनमें से मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय कौन सा रहेगा, और कैंडिडेट को फाइनलाइज कर दोगे उसके टेस्ट और इंटरव्यू रिजल्ट्स पर। आउट ऑफ 5 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एक ही ऐसा होगा जो हाईएस्ट स्कोर करेगा और उसने अपने इंटरव्यू के बेस्ट देने पर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट है लेना तो ये स्टेप नेक्स्ट होता है। जैसे कि कोई कैंडिडेट है, उसको डॉक्टर के थ्रू पूरा टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि वो जॉब करने के लिए, दैट पर्टिकुलर जॉब करने के लिए वो फिट है, ठीक है। इसके अंदर इससे क्या होगा, अगर उसकी कोई हेल्थ रिलेटेड एब्सेंस फ्यूचर में हो सकती है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर अभी वो फिट एंड फाइन है ना, बाद में कुछ हो जाए वो अलग बात है। इससे आपकी जॉब की सेफ्टी इंश्योर होगी। फॉर एग्जांपल, पुलिस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जब सारे लेवल क्लियर हो जाते हैं तो कैंडिडेट का एक बॉडी चेकअप होता है, ताकि उसकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू की वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जॉब के अंदर। और डिफेंस जॉब के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब ऑफर। अब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा वो ज्वाइनिंग डेट और जॉब डिटेल्स के साथ में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी है सेल्स मैनेजर जो है उसकी पोस्ट के लिए बंदा सिलेक्ट हो जाता है तो उसके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। और लास्टली, जब वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा एम्प्लॉय भी, ठीक है, कैंडिडेट भी, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, है ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा जिसमें उसकी सैलरी, उसका जॉब रोल, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, लीव रूल्स क्या होंगे, नोटिस पीरियड क्या होंगे, ऐसी सारी की टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर दे रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग शी मस्ट सर्व 30 days नोटिस बिफोर रेजिग्नेशन, कि रेजिग्नेशन देने से पहले उसको 30 days का नोटिस भी देना पड़ेगा। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते, क्या चीज मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, सारी की सारी चीजें उसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखी होती है। सो गाइज, ये सारे स्टेप्स थे 8 के 8 जो किसी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं, पर ये चीज़ भी दिमाग में रखना, सारे के सारे स्टेप जो है वो हर जॉब प्रोफाइल में फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है सारे फॉलो हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके हिसाब से ही ये स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। किसी में 2 ही लेवल होता है, किसी में सारे भी होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, तो डिपेंड करता है व्हाट इज द डिमांड ऑफ द जॉब, ठीक है। सो गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस के बेस पर ये 2 केस स्टडीज हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।